नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं ज्योति। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी चिराग पासवान अब एनडीए में शामिल हो गए हैं और एनडीए में शामिल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भाजपा जो है एक मजबूती के साथ बिहार में भी अपने कदम रख सकती है। लेकिन बात करें चिराग पासवान की तो आपको बता दें कि चिराग पासवान जो अपने चाचा से खफा चल रहे थे उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है और ये कहा है कि चाचा और मेरा यानी चाचा और भतीजे का जो रिश्ता है वो अपनी जगह है और राजनीतिक रिश्ते जो है वो अपनी जगह है। भले ही हमारे बीच में कुछ अनबन या खटपट चल रही हो लेकिन इसका पारिवारिक यानी हमारे रिश्ते पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका जो महत्व है, उनका जो अधिकार है वो हम हमेशा से उनको देते आए हैं, वो भी हमको एक भतीजे के जैसे मानते आए हैं। और जहाँ तक बात रही है राजनीतिक बातों की, राजनीतिक में जो चर्चाएं उठती रहती है तो राजनीतिक हमारे घर परिवार से अलग है। जब हम लोग घर में होते हैं तो एक परिवार के जैसे होते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में सब लोग अपनी अपनी जगह होते हैं। तो इस तरह की ऐसी कोई भी बात नहीं है कि अभी भी हम अपने चाचा से खफा चल रहे हैं। जब चिराग पासवान ने कहा कि जब से पिता का साया हमारे सर से उठा है तो चाचा ने काफ़ी सहारा दिया, काफ़ी प्यार से पाला है। लेकिन जब बात राजनीति की आई तो ऐसी कुछ बातें हो गई थी जिसके कारण अनबन हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाचा को जो इज्जत और महत्व देते आए हैं वो अभी भी हमारे दिल में बसते हैं। पहले आप ये सुनिए कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। भाई वो जितने भी आरोप मुझ पर लगाएं वो मुझसे बड़े हैं। वो माने नहीं माने, मेरे वो चाचा थे, हैं, रहेंगे। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उनमें ही पिता की छवि को देखा है और वो सम्मान उनके प्रति मेरा आज भी है। इसीलिए आज तक 2 साल बीत गए भाई, मैंने कभी भी अपने चाचा जी पर, अपने भाई पर कभी कोई टिप्पणी मैंने नहीं की, ना ही मैं करूँगा। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे जो कहना चाहें, डांटना चाहें, जो भी करना चाहें वो मुझसे बड़े हैं, वो कर सकते हैं। मैंने उनकी किसी बात पर ना मैंने कभी टिप्पणी की, ना मैं करूँगा। बट हाँ, कभी कभी दुख अफसोस मुझे ज़रूर होता है जब वो इस तरीके की बातें मेरे बारे में कहते हैं। जनता से जो रिएक्शन आता है या आप ही के, आप अपने पोर्टल पे ही नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए। भाई हूँ तो बेटा ना उनका, मेरे पिता के बारे में कोई ऐसी बातें कहेगा, दुख तो होता है ना। तो वो जिस तरीके की बातें उनके बारे में कमेंट्स में कही जाती हैं, मैं मानता हूँ ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पे करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें जनता के बीच बोलने का, आपको सीटों की चर्चा करनी है, गठबंधन के भीतर बैठ के ना आराम से कीजिए। पर ये बातें जब पब्लिक डोमेन में खबरें बनाने के लिए की जाती हैं तो जनता भी इसको नहीं स्वीकारती है और बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इस पर देखने सुनने को मिलते हैं। जो एक बेटा होने के नाते मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी के बारे में जब मैं सारी बातें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता। पर मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, ना मैंने कोई टिप्पणी की, वो मुझ पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए ना मैं करूँगा। भाई मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में ये तमाम फैसले परिवार के बड़े लेते हैं। मेरे पिता जब तक जीवित थे ये तमाम फैसले उनके द्वारा लिए जाते थे। उसके बाद परिवार के फैसलों की जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य मेरे चाचा जी की है। तो कोई साथ आएगा नहीं आएगा ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उनके पास है। मुझे लगता है वो ये फैसला ले चुके हैं और कई बार इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो फैसला ले चुके हैं। मेरा सवाल है कि आप 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं बिहार में, एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बिना मर्जर के आप दोनों पार्टी के लोग जनता पार्टी फिर से अपने पुराने रूप में आ जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंडीशंस अप्लाइड होने की जरूरत है। जनता का विश्वास आप पर होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आज की तारीख में भाई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप में से कोई मुझे टोक जरूर दीजिएगा। बट जो रिस्पॉन्स देखिए, एनडीए में शामिल होने के बाद चिराग पासवान ने अपने चाचा और भतीजे के रिश्ते को लेकर साफ तौर पर यह बयान दे दिया है कि जो हमारे आप मतभेद की, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि पारिवारिक मतभेद नहीं है, राजनीतिक मतभेद है। तो जो भी मतभेद हो रहे हैं वो राजनीतिक गलियारों तक ही सिमट जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हम हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ साफ तौर पर बयान दे दिया है कि जब से पिता नहीं रहे हैं तो चाचा ने ही साथ दिया है। एक पिता के तौर पर
हम एक पिता के समान उनको सम्मान देते हैं और देते रहेंगे। फिलहाल